सदगुरु के चरणों में पूर्ण विश्वास रख करके अपने प्राणों की भी बाजी लगा करके उनकी आज्ञा की पालना करना प्रत्येक सेवक का परम धर्म है। ऐसे सेवक पर ही सदगुरु की कृपा और प्रसन्नता उतरती है और जब वो उनकी कृपा और प्रसन्नता का अधिकारी बन जाता है तो फिर सदगुरु उस सेवक को भक्ति धन से माला माल कर देते हैं। परम संत श्री सहजो भाई जी के वचन है, गुरु आज्ञा दृढ़ कर गए, गुरु मत सहजो चाल, रोम रोम गुरु कुरटे, सो शिशु होए निहाल। प्यारे सज्जनों, प्राचीन समय में एक अंबादास जी हुए। अंबादास जी समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज जी के शिष्य थे। समर्थ स्वामी जी अत्यंत उच्च कोटि के महापुरुष थे। एक दिन प्रातः काल समर्थ स्वामी श्री रामदास जी अपने शिष्यों के साथ सैर करते हुए वन की ओर जा निकले। उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। शिष्य सोचने लगे कि गुरुदेव तो सैर की ले जा रहे, फिर उन्होंने कुल्हाड़ी क्यों ले रखी। शिष्यों को उसका रहस्य समझ में न आया। एक स्थान पर बरगद का एक पेड़ था। गुरुदेव वहीं पर जाकर के रुक गए। मौज देख करके शिष्यों ने एक ऊंचे स्थान पर उनके लिए आसन बना दिया और गुरुदेव उस पर विराजमान हो गए। इसके पश्चात उन्होंने शिष्यों को भी बैठ जाने का संकेत किया। जब सारे शिष्य बैठ गए तो गुरुदेव ने प्रवचनों की अमृत वर्षा आरंभ कर दी। सभी शिष्य एकाग्रचित्त होकर के प्रवचन सुनने लगे। कुछ देर तक तो वे प्रवचन करते रहे, फिर अचानक रुक गए और वृक्ष की एक शाखा की ओर देखने लगे। उस ओर एक बहुत ही गहरा कुआं भी था, जिस पर वृक्ष की वो शाखा लटक रही थी। समर्थ स्वामी श्री रामदास जी ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, बरगद की वो शाखा देख रहे हो, तुम में से कोई उस शाखा पर चढ़ जाओ और जड़ की ओर से उसे काट दो। ये सुनकर के सभी शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे कि उस शाखा पर चढ़ करके उसे जड़ की ओर से काटने का परिणाम क्या होगा। उस शाखा के कटते ही उस गहरे कुएं में गिर जाना पड़ेगा। शिष्य ये सब सोच ही रहे थे कि तभी गुरुदेव ने अंबादास जी को अपने निकट बुलाया और उस शाखा की ओर संकेत करते हुए फरमाया, अंबादास, वृक्ष की उस शाखा पर चढ़ सकते हो। अंबादास जी ने अत्यंत ही विनम्रता पूर्वक विनय की, गुरुदेव, आपकी आज्ञा से तो पंगु भी दुर्गम पर्वत पर चढ़ने की शक्ति पा जाते, फिर इस शाखा पर चढ़ना कौन सा कठिन काम है। गुरुदेव उसका उत्तर सुनकर के मुस्कुरा दिया और उसके हाथों में कुल्हाड़ी देते हुए बोले, तो फिर ऐसा करो कि उस शाखा पर चढ़ जाओ, वृक्ष की ओर मुंह कर लो और शाखा को जड़ से काट दो। उसने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। अंबादास जी उस शाखा पर चढ़ गए, वृक्ष की ओर मुंह कर लिया और शाखा को जड़ से काटना आरंभ कर दिया। अन्य सभी शिष्य गुरुदेव की आज्ञा सुन करके सोच में पड़ गए, क्योंकि सभी को मालूम था कि कुआं बहुत गहरा। शाखा कटने पर अंबादास जी का उस कुएं में गिरना निश्चित था, किंतु ये सब जानते हुए भी किसी शिष्य को गुरुदेव के सम्मुख कुछ कहने का साहस न हुआ। किंतु अंबादास जी के मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार उत्पन्न ही न हुआ। उनकी दृष्टि में गुरुदेव की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा मौज में स्वयं को लीन कर रखा था। यही कारण था कि सदगुरु को वे अत्यंत ही प्रिय थे। और वे सदगुरु को क्यों प्रिय है, यही बात शिष्यों के सम्मुख उजागर करने के लिए समर्थ स्वामी श्री रामदास जी ने यह सारी लीला रची। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन है, सेवक स्वामी एक मत,
जो मत से मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। अंबादास जी ने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए उस शाखा पर बैठ करके वृक्ष की ओर मुंह कर लिया और शाखा को जड़ से काटना आरंभ कर दिया। इधर गुरुदेव ने अपने प्रवचन फिर से आरंभ कर दिए, किंतु अन्य शिष्यों का मन उस समय प्रवचन सुनने में कहाँ था। उनका ध्यान तो उस समय अंबादास की ओर लगा हुआ था। उन लोगों के मन में तो रह रह करके यही विचार उठ रहा था कि अभी शाखा कटी और अंबादास जी गहरे कुएं में गिरे। और हुआ भी है, क्योंकि कुछ ही देर के पश्चात तड़ाक की आवाज के साथ वो शाखा टूट करके वृक्ष से अलग हो गई और उसके साथ ही अंबादास जी कुएं में जा गिरे। सभी शिष्य चौंक करके उठ खड़े हुए, परंतु समर्थ स्वामी श्री रामदास जी उसी प्रकार से शांतिपूर्वक अपने आसन पर विराजमान रहे, मानो कुछ हुआ ही न। शिष्य मंडली में उथल पुथल मच गए और सभी कुएं की ओर भागे। अपने मन में वे सभी यही सोच रहे थे कि इतने गहरे कुएं में गिरने पर अंबादास जी जीवित कैसे बचे होंगे। उन सब ने कुएं में झांका, परंतु उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने गुरुदेव की ओर देखा। गुरुदेव को उसी प्रकार शांत चित्त अपने आसन पर बैठे देख करके शिष्यों के मन में तरह तरह की शंकाएं उठने लगी। उधर अंबादास जी की तो दशा ही कुछ और थी। वे जब गहरे कुएं में गिरे तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने अपने हाथों का सहारा दे करके बड़े आराम से उन्हें खड़ा कर दिया हो। ये अनुभव कर उन्हें और भी अधिक विस्मय हुआ कि कुआं तो बिल्कुल सूखा है, उसमें तो नाम मात्र का भी पानी नहीं। उन्होंने गुरुदेव का स्मरण करके जैसे ही आंखें खोली, परंतु ये क्या, कुआं दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा था और उस प्रकाश के मध्य में सदगुरुदेव समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज जी रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर के मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। इस अलौकिक दृश्य को देखते ही अंबादास जी आत्म विभोर उठे और आत्मिक आनंद के समुद्र में कूद गए। उन्हें अपने तन बदन का भी कुछ होश न रहा। इधर सेवकों के हृदय में तो हलचल मची हुई थी। अंततः उनसे रहा न गया और एक सेवक ने गुरुदेव के चरणों में विनय की कि गुरुदेव, शाखा के कटने से अंबादास जी कुएं में गिर पड़े हैं। उनकी चीख भी हम लोगों को सुनाई नहीं दी। ऐसा लगता है कि कुएं में गिरते समय वे मूर्छित हो गए। अब उन्हें कुएं से कैसे निकाला जाए? हम लोगों के पास तो कोई रस्सी भी नहीं। समर्थ स्वामी जी अपने स्थान से उठे, कुएं के निकट पहुंच करके आवाज लगाई कि अंबादास, तुम ठीक तो हो? गुरुदेव के शब्द जैसे ही अंबादास जी के कानों में पड़े, उनकी चेतना लौट आई। साथ ही साथ उनका दिव्य स्वरूप और दिव्य प्रकाश भी लुप्त हो गया। अंबादास जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव, सेवक आपकी असीम अनुकंपा से बड़े आनंद में। गुरुदेव ने फिर से फरमाया, तो फिर इतनी देर से तुम कुएं में क्या कर रहे हो? शीघ्र ही बाहर आ जाओ। अंबादास जी ने उत्तर दिया, प्रभु अभी आया। ये कहकर के अंबादास जी ने बाहर निकलने के लिए जैसे ही ऊपर दृष्टि उठाई तो क्या देखते हैं कि वे तो कुएं की मुंडेर के बिल्कुल नीचे खड़े। ये देखकर पहले तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि कुआं तो बहुत गहरा, फिर मैं मुंडेर के पास कैसे पहुंच गया। परंतु फिर लीला में गुरुदेव की लीला समझकर वे गुरुदेव की जय जयकार करते हुए एक ही छलांग लगा करके कुएं से बाहर आ गए। गुरुदेव के चरणों में सिर रख करके उन्हें प्रेम अश्रुओं से धोने लगे। प्यारे सज्जनों, गुरुदेव ने अंबादास जी के सिर पर अपना वरद और कृपापूर्ण हस्त रखा और फरमाया, उठो वत्स, तुम्हारा कल्याण। तुम्हारी आज्ञा पालन में ऐसी दृढ़ता, ऐसी सेवा भावना, ऐसी श्रद्धा, ऐसा प्रेम और विश्वास, इससे हम अति प्रसन्न हैं।
आज से तुम्हारा नाम श्री कल्याण हो। गुरुदेव के आशीर्वाद से अंबादास जी भक्ति की संपदा से माला माल हो। बाद में श्री कल्याण जी के नाम से विख्यात हुए और उन्होंने अनेक जीवों को भक्ति पथ पर लगाया। प्यारे सज्जनों, धन्य है वो गुरुमुख जन जो कि अपने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य कर उसे प्राणपण से पूरा करने में लगे रहते हैं। इसके लिए वे अपने प्राणों को न्यौछावर करने को भी तत्पर हो जाते हैं। ऐसे गुरुमुख सेवक पर ही सद्गुरु की प्रसन्नता उतरती है और वो कृपा का पात्र बनता है।